हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ सिकुंदी में। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हम आप तक पहुंचा सके अपनी वीडियो सबसे पहले और आप सुन पाए एक से एक बेहतर स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य कवियों के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, राजा महाराजाओं के बारे में और इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में राजीव गांधी के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ कही अनकही बातों के बारे में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 में मुंबई में राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बेटे के रूप में जन्म लिया था। इनकी माता इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और इनके पिता फिरोज गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख और नेशनल हेराल्ड अखबार के एडिटर थे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी की शिक्षा तो दोस्तों देश को तरक्की के एक नए पायदान पर पहुंचाने वाले भारत के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा देहरादून के शिव निकेतन और बेल्लम बॉयज स्कूल से हुई थी और इसके बाद पढ़ाई में होनहार रहे राजीव गांधी जी का दाखिला देहरादून के ही कुलिनडान स्कूल में करवाया गया। दोस्तों स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद भी अपने आगे की पढ़ाई के लंदन चले गए, जहां से जानी मानी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। इसके बाद साल 1966 में राजीव गांधी जी भारत वापस लौट आए। इसी दौरान उनकी मां इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। वहीं इसके बाद राजीव गांधी ने इंडियन एयरलाइन में पायलट बनने की ख्वाहिश जताई, जिसके बाद वो पायलट बन गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं राजीव गांधी की शादी तो दोस्तों लंदन में पढ़ाई के दौरान ही राजीव गांधी जी का इटली में रहने वाली एंटोनिया माइनो से मिले और फिर दोनों ने 1968 में शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद उनकी पत्नी एंटोनिया माइनो ने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी रख दिया। वे भी आज राजनीतिक की नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। वहीं शादी के बाद इन दोनों के बीच काफी अच्छे संबंध रहे और 2 बच्चे हुए जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हुए। दोनों ही आज कांग्रेस पार्टी के अहम पदों पर कार्यरत हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बताता चलूं राजीव गांधी जी का राजनीतिक कैरियर तो दोस्तों सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व कर चुके राजीव गांधी जी का झुकाव पहले राजनीतिक की तरफ बिल्कुल नहीं था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के चलते उन्हें राजनीतिक में आना पड़ा। दरअसल राजीव गांधी जी के भाई संजय गांधी की 23 जून 1980 की एक विमान हादसे में मौत हुई, जिसके बाद राजीव गांधी जी को अपनी मां इंदिरा गांधी के साथ राजनीतिक के क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। राजनीतिक में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने स्वर्गीय भाई के निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा और बम्पर जीत हासिल की। इस तरह उन्होंने अपनी युवा विचारधारा से संसद में अपनी जगह बनाई। इसके बाद उनके राजनीतिक कौशल को देखते हुए साल 1981 में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान कांग्रेस के महासचिव पद की जिम्मेदारी संभाली। इसके साथ ही उनके ही नेतृत्व में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। दोस्तों बताना चाहूंगा कि राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार के तौर पर भी काम किया। राजीव गांधी जी भले ही मजबूरन राजनीतिक के क्षेत्र में मजबूरी में आए हो, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र में असीम ऊंचाइयों को छुआ और बाद में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनकर देश का नेतृत्व किया। दोस्तों आपको बताता चलूं कि प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कैरियर तो दोस्तों राजीव गांधी की मां एवं देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उन्हीं के एक सिख बॉडीगार्ड द्वारा उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिससे पूरे देश में शोक की लहर तो दौड़ ही गई थी। इसके साथ ही जगह जगह सिख दंगे भड़क गए थे। वहीं ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी को दिशा दिखाने वाला कोई कद्दावर नेता नहीं बचा था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने राजीव गांधी जी की राजनीतिक कौशल, कर्तव्य निष्ठ एवं दूरदर्शिता को देखकर उन पर प्रधानमंत्री जैसे अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कुछ दिन तक देश की कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। फिर इसके बाद 1985 में हुए लोकसभा चुनावों में उन्होंने भारी मतों के साथ जीत हासिल कर देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। राजीव गांधी जी ने अपनी आधुनिक विचारधारा और युवा सोच के साथ देश को शक्तिशाली, संपन्न एवं समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना अहम योगदान दिया और नौजवानों के अंदर
नई उम्मीद जगाई। एक साथ ही राजीव गांधी जी ने अपने पीएम के कार्यकाल में कंप्यूटर, संचार विज्ञान और प्रौद्योगिकी को नई दिशा दी एवं नई शिक्षा नीति की घोषणा की, शिक्षा को खूब बढ़ावा दिया। यही नहीं, राजीव गांधी जी ने अपनी अद्भुत राजनीतिक कार्यशैली के चलते उन्हें असम, मिजोरम, पंजाब समझौते समेत श्रीलंका में शांति सेना भेजना, 18 साल से मताधिकार, पंचायती राज को शामिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा उन्होंने देश की युवा शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उनके लिए कई अहम योजनाएं की शुरुआत की। दोस्तों, आपको बताता चलूं, राजीव गांधी जी ने देश के युवाओं को रोजगार देने के लिए जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की। राजीव गांधी ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से 1986 में निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व, भारत के पास आने समेत कई अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपनी विवाद राय देकर भारत को एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि राजीव गांधी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ रंगभेद के खिलाफ दक्षिण अफ्रीकी लोगों के संघर्ष, नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए अपना सहयोग दिया, बल्कि अफ्रीकी देशों की सहायता करने के लिए भी अफ्रीकी फंड की स्थापना की, अपने सराहनीय कदम उठाए। इसके साथ दोस्तों, आपको बताता चलूं कि राजीव गांधी जी ने अपने पीएम के शासनकाल में कई देशों की यात्रा कर उनके साथ अपने आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत किया। और दोस्तों, इस तरह वे हर मुद्दे पर बेहद स्पष्ट और बेबाक राय देने वाले एक सशक्त और कुशल राजनेता के रूप में उभरे। दोस्तों, बताता चलूं, राजीव गांधी की हत्या तो दोस्तों 21 मई 1991 में जब राजीव गांधी अपने चुनावी दौरान पर गए थे, तभी तमिलनाडु में आयोजित एक स्टेज शो के दौरान उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। इस बम विस्फोट में देश के एक युवा सशक्त राजनेता की जान गई और इस हमले में कई लोग घायल भी हो गए, कई लोगों की जान भी चली गई। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको बताता चलूं, राजीव गांधी की याद में बने स्मारक। तो दोस्तों, राजीव गांधी के सम्मान में निर्णय भागम श्री पेरुदुपुरम स्मृति स्थल का निर्माण किया गया। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम भी राजीव गांधी जी के नाम पर ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। राजीव गांधी की स्मृति और सम्मान में उनके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम भी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रखा गया। इस यूनिवर्सिटी को, जिसे राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, राजीव गांधी को मिले हुए सम्मान तो दोस्तों देश की प्रगति और विकास में उनके अमिट योगदान के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये थी इनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई जानकारी और ये स्टोरी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।